एगो पहलवान उतरे नहीं मैदान में बीजेपी से, इसके लिए। अच्छा, तो पहलवान को रोकने के लिए। अच्छा सर, हमको तो ये लगता है कि पवन सिंह जी का पावर देख के इन लोगों का डर लग गया इन लोगों को। पहलवान इसलिए बोल रहे हैं। हाँ पहलवानमा है वो, इसने तब वो तो डर लगबे करेगा ना। हाँ पहलवान वो सब जानता है उसके बारे में हाँ। कि पवन जी क्या चीज़ है, पवन सिंह क्या है। हम्म इसलिए जानता है कि वो बंदा मेहनत किए हैं, हम्म फर्श से अर्श तक सफर जो करने वाले, हम्म। वो तनी को दिमाग का आदमी नहीं होंगे। हाँ, इधर से अकेला पवन सिंह है, उधर से सब लोग टूट पड़ रहे हैं। अरे भाई, तो अटैक फिटेक करते नहीं रहे। हाँ। ये क्षेत्र में देखिए होता क्या है, जब मैदान चुनावी का बिगुल फूका जाता है, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि अटैक होगा। हम्म एक उम्मीदवार उस उम्मीदवार पर अटैक करेगा, उसको खंगालेगा, उसका बैकग्राउंड को निकालेगा। खानदानी को भी बैकग्राउंड निकालता है लोग चुनाव जीतने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। आप सभी को बता दूं कि इन दिनों पावर स्टार पवन सिंह जी पे टारगेट किया जा रहा था। किस चीज़ को लेके भैया? उनके गाने को लेके। चुनावी दौर में पावर स्टार पवन सिंह जी घुस चुके हैं और उनके जो विरोधी हैं वो, उनके पास कोई सबूत नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, बच्चों वाली हरकत करते हैं। जो लोग आजकल यूट्यूब पे डुप्लीकेट एडिट करके थंबनेल डालते हैं, उनके थंबनेल को शेयर करते हुए लिखते हैं कि देखिए पवन सिंह जी ने ऐसा ऐसा गाना गाया है बंगालियों के लिए। लेकिन सच बात तो ये है कि पावर स्टार पवन सिंह जी खुद बंगाल में पैदा हुए हैं और जिस बंगाल से वो पैदा हुए हैं वहाँ उनकी माँ रही हैं, वहाँ उनकी बहन रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि पवन सिंह जी बंगाल के औरतों का और माता बहनों का बहुत सम्मान करते हैं और ये चारों का चारों थंबनेल फेक है। तो आइए इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ संतोष सर जुड़ रहे हैं। इनको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हमेशा से ये बयान देते आ रहे हैं शुरू से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से सभी को नमस्कार, प्रणाम। सब लोग आगे बढ़े, खूब खुश रहें। अच्छा सर, पहला जो सवाल रहेगा, बाबुल सुप्रिया जी जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं पवन सिंह जी पे। ये लगाते हैं कि देखिए पवन सिंह बंगाली औरतों के लिए अभद्र अभद्र गाने गाते हैं। क्या आपको लगता है सर कि ये बात सही है? वो देखिए, जो पोस्टर बना था ना, वो सब फेक था, एडिट पोस्टर था। ये तो क्लियर हो चुका है। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी सिंगर जब राजनीति में आ जाता है ना, तो राजनीति का ही बात तो करेगा। मतलब वो देखेगा कि मेरे इलाका में हम तो खुद सांसद है, तो सीट देखिए टीएमसी का वो है, पहले तो थे बीजेपी में, तो उनके पास जब चले जाएंगे ना, तो एक मुट्ठा अगरबत्ती वही टीएमसी को जलाएंगे वो। हाँ, जो बात है, तो बात यही फैक्ट है कि वो तो उन्हीं का गुणगान करेंगे ना, टीएमसी का। वही काम किए, तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी का कोई भी जो वहाँ का नेता होगा उसको जैसे अनाउंसमेंट हुआ पवन जी के नाम से कि आसनसोल पवन सिंह, तो ऐसा ही सभी सब सक्रिय हो गया कि क्या करना है, बदनाम कैसे करो। तो टीएमसी का ही कोई नेता उसको बाबुल सुप्रियो से सोचा कि सिंगर का ही बात रखता होगा। भाई जनता तो सिंगर पर मेहरबान रहती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबुल सुप्रियो के आगे करके पोस्टर को डिजाइन कर करके उसको एडिट कर करके और ये सब चलाया है। अच्छा, तो ये सर, ये चीज़ नहीं लगता है कि ऐसे उनको भी खुद समझना चाहिए, पहले इस चीज़ के बारे में सर्च कर लेना चाहिए, वीडियो देख लेना चाहिए कि क्या सच में पवन सिंह ऐसा गाना गाए हैं? बिना कुछ सोचे समझे बच्चों वाली हरकत कर देते हैं। देखिए, ये लोग बताए ना कि जो राजनीति में उतर जाता है वो बड़ा सातिर, थोड़ा सा राजनीति का पढ़ाई ही है वही। तो राजनीति का पढ़ने वाले या जो पढ़ रहे हैं उस सबको मालूम है कि जनता जितना भी होशियार बन जाए, लेकिन हम जब चला देंगे ना एडिट करके, तो विश्वास कर लेंगे। तो यानी सब मालूम है वो लोग। यानी कि बंगाल के जनता को, माता बहनों का मूर्ख बना रहे हैं बाबुल सुप्रिया जी। हाँ, बड़गला करके अपना मूर्ख बना करके, उल्लू सीधा करके सब किया। वोट लेने के लिए? वोट लेने के लिए ना, एगो पहलवान उतरे नहीं मैदान में बीजेपी से, इसके लिए। अच्छा,
तो पहलवान को रोकने के लिए। अच्छा सर, हमको तो ये लगता है कि पवन सिंह जी का पावर देख के इन लोगों का डर लग गया है इन लोगों को। पहलवानवा इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ पहलवानवा है वो, इसने तब वो तो डर लगबे करेगा ना। हाँ पहलवान वो सब जानता है उसके बारे में हाँ। कि पवन जी क्या चीज़ है, पवन सिंह क्या है। हम्म इसलिए जानता है कि वो बंदा मेहनत किए हैं, फर्श से अर्श तक सफर जो करने वाले वो तनी को दिमाग का आदमी नहीं होंगे। हाँ। अब बात रही कि ठीक है, कभी कभी देखिए मीडिया इंटरव्यू क्या होता है ना कि कभी कभी बात करने में थोड़ा सा ये हो जाता है, वो सभी मनुष्य के साथ होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो आदमी के अपना दिमाग नहीं है। जो सफर किए हैं जीरो से स्टार्ट करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कितना सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं, तो व्यक्ति तनी को दिमाग वाले होंगे। उनको नहीं मालूम होगा कि हम समाज सेवा कैसे करेंगे। हाँ। मेरा मुद्दा क्या रहेगा, मेरा मुद्दा विकास रहेगा। हाँ। सब मालूम है। हाँ। लेकिन देखिए होता है जब लाइट कैमरा एक्शन की बारी आती है ना। हाँ, तो अच्छे लोग सभी मनुष्य में थोड़ा सा फेस नहीं कर पाता है कोई आदमी। बात यही है और कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है ये लोग चाह रहे हैं, जितने उधर से पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, फिर इधर से बाबुल सुप्रियो जी आ गए, और भी टीएमसी के नेता हैं जो पवन सिंह पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अकेला इधर से अकेला पवन सिंह है, उधर से सब लोग टूट पड़ रहे हैं? अरे भाई तो अटैक फिटेक करते नहीं रहे। हाँ। ये क्षेत्र में देखिए होता क्या है, जब मैदान चुनावी का बिगुल फूका जाता है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि अटैक होगा। एक उम्मीदवार उस उम्मीदवार पर अटैक करेगा, उसको खंगालेगा, उसका बैकग्राउंड को निकालेगा, खानदानी को भी बैकग्राउंड निकालता है लोग चुनाव जीतने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये सब तो होगा ही होगा, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन जो जनता को यहाँ पे समझना होगा ना सर, अगर जनता यहाँ पे अगर सही लोग को नहीं चुनेगा तो वही बतवा है ना कि जनता को समझा। इसीलिए ना चुनाव में जो भाषण दिया जाता है, भाषण का मंच सजाया जाता है, तारीख फिक्स होता है, वो किस लिए होता है कि भाई अपनी अपनी बातों को रखना है। तो जो जनता को बढ़िया से समझा देगा वो जीत जाएगा। अच्छा, जैसे वो अथिया वाला बात है ना, जैसे कोई केस आप लिए हैं, कोई वकील है, केस लिया गया है, तो जो जज को समझा देगा वो केस जीत जाएगा। जो जज को ही नहीं समझा पाया वो केस हार जाएगा। तो ही बतवा है चुनाव का ना, उस जो जनता को पूर्ण रूप से उस एरिया में समझा दिया। एमपी का देखिए एरिया बहुत बड़ा होता है, 6 विधानसभा लेकर के एक एमपी का क्षेत्र होता है। तो 6 विधानसभा में जनता को बारीकी से जो समझा देगा मंच से, वो समझिए चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब क्या कहेंगे जनता के लिए, दर्शक के लिए, ये 4 जो गाने हैं सौतिनिया बंगलिये से क्या क्या जो एडिट करके बना दिया गया है, इस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि सब लोग इसी पे बात पे तुले हुए हैं। और 2019 में पवन सिंह एक और पोस्ट डालते हैं कि देखिए यही बाबुल सुप्रियो हैं जिस टाइम में जो ये बीजेपी में थे, तो मैं गया था प्रचार करने, तो मेरा सम्मान किए थे, और आज मेरे ही बारे में ऐसे बात बोल रहे हैं। देखिए बाबुल सुप्रियो क्या है ना, हम लोग भी तो इंडस्ट्री में 12 साल हो गया भोजपुरी में। बाबुल सुप्रियो बड़ा इंसान आदमी है, अच्छा सिंगर है, लेकिन क्या पता ये दिमाग में क्या इसको कौन क्या चीज दे दिया कि कहा तुम एडिट करके चला दो। समझना चाहिए, जैसे हम हैं बख्तियारपुर के थानेदार, कोई है दानापुर के थानेदार, तो थानेदार में क्यों भिड़ा रहा है? भिड़ाने वाला कौन है? उसको गुनाहगार है ना। एक थानेदार से भिड़ता नहीं है जल्दी। आप समझ जाइए कि एक थानेदार को भिड़ा करके उसको ये कर रहा है, तो समझ जाइए कि किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ जरूर होगा। बिल्कुल, मतलब कि एक सिंगर को उसको मतलब कि बखिया उधेड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो बाबुल सुप्रियो का हाथ नहीं है, उसके पीछे कोई तीसरा व्यक्ति का हाथ है। अच्छा, उनको भी मजबूरी है ये चीज करना। तब मजबूरी है तो हमको कोई कहेगा चोरी करने के लिए तो हम चोरी करने चल जाएंगे। हमको क्या कहे गलत काम करेंगे भाई? मजबूरी क्या है? देखिए मेरा साफ कहना है, हम पार्टी का सेवक है, ठीक है हम टीएमसी का है, तो हम जहाँ तक वो काम कर सकते हैं पार्टी के लिए उतना ही नहीं करेंगे भाई, कि इतना नहीं कर देंगे जो कि सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं रहे। हाँ, ये तो साफ झूठ लग रहा है ना सर। तो
इतना बात के मतलब की हुआ? हाँ। ये ना झूठ है तब ना इतना बात चला भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ संतोष सर थे जिन्होंने इस बात पे बयान दिया। और आपको क्या लगता है? ये पोस्टर तो 100% झूठ है, सब लोग जानता है, इन्होंने भी कहा, सबने कहा, ठीक है। तो अब बंगाल की जनता के हाथ में है कि भैया आप क्या सोचते हैं, आप वहाँ की पवन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं। पवन सिंह जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उनका देवी गीत उठाइए, उनका भक्ति गीत उठाइए जो सालों से बजते हुए आ रहा है। तो बदनाम करने वाले उनको बदनाम करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।